एक ऐसा भारतीय शासक जिसने अकेले दम पर अंग्रेजों को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। इकलौता ऐसा शासक जिसका खौफ अंग्रेजों में साफ साफ दिखता था। एकमात्र ऐसा शासक जिसके साथ अंग्रेज हर हाल में बिना शर्त समझौता करने को तैयार थे। एक ऐसा शासक जिसे अपनों ने ही बार बार धोखा दिया, फिर भी जंग के मैदान में कभी हिम्मत नहीं हारी। इतना महान था वो भारतीय शासक, फिर भी इतिहास के पन्नों में वो कहीं खोया हुआ है। उसके बारे में आज भी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। उसका नाम आज भी लोगों के लिए अनजान है। उस महान शासक का नाम है यशवंतराव होलकर। यह उस महान वीर योद्धा का नाम है जिसकी तुलना विख्यात इतिहास शास्त्री NS इनामदार ने नेपोलियन से की थी। पश्चिम मध्य प्रदेश की मालवा रियासत के महाराज यशवंतराव होलकर का भारत की आज़ादी के लिए किया गया योगदान महाराणा प्रताप और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से कहीं कम नहीं है। यशवंतराव होलकर का जन्म 1776 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता थे तुकोजी राव होलकर। होलकर साम्राज्य के बढ़ते प्रभाव के कारण ग्वालियर की शासक दौलत राव सिंधिया ने यशवंत के बड़े भाई मल्लाहर राव को मौत की नींद सुला दिया। इस घटना ने यशवंत को पूरी तरह से तोड़ दिया था। उनका अपनों पर से ही विश्वास उठ गया था। इसके बाद उन्होंने खुद को मजबूत बनाना शुरू कर दिया। ये अपने काम में काफ़ी होशियार थे और बहादुर थे। इनका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि 1802 ईस्वी में इन्होंने पुणे के पेशवा बाजीराव द्वितीय व सिंधिया की मिलीजुली सेना को मात दी और इंदौर वापस आ गए। इस दौरान अंग्रेज भारत में तेजी से अपने पांव पसार रहे थे। यशवंतराव के सामने एक नई चुनौती सामने आ चुकी थी। भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराना, उन्हें अन्य भारतीय शासकों की सहायता की ज़रूरत थी। वो अंग्रेजों के बढ़ते साम्राज्य को रोक देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नागपुर में भोसले और ग्वालियर के सिंधिया से एक बार फिर हाथ मिलाया और अंग्रेजों को खदेड़ने की ठानी। लेकिन पुरानी दुश्मनी के कारण भोसले और सिंधिया ने उन्हें फिर धोखा दिया और यशवंतराव एक बार फिर अकेले पड़ गए। उन्होंने अन्य शासकों से एक बार फिर एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का आग्रह किया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने अकेले दम पर अंग्रेजों को छठी का दूध याद दिलाने की ठानी। 8 जून 1804 ईस्वी को उन्होंने अंग्रेजों की सेना को धूल चटाई। फिर 8 जुलाई 1804 को कोटा से उन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ दिया। 11 सितंबर 1804 ईस्वी को अंग्रेज जनरल वेलेस्के ने लॉर्ड ल्यूक को लिखा था कि यदि यशवंतराव पर जल्दी काबू नहीं पाया गया तो वे अन्य शासकों के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देंगे। इसी के मद्देनजर 1804 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिग पर हमला कर दिया और इस युद्ध में भरतपुर के महाराज रंजीत सिंह के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजों को उनकी नानी याद दिलाई। यही नहीं, इतिहास के मुताबिक उन्होंने 300 अंग्रेजों की नाक ही काट डाली थी। अचानक रंजीत सिंह ने भी यशवंत का साथ छोड़ दिया और अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। इसके बाद सिंधिया ने यशवंत की बहादुरी देखते हुए उनसे हाथ मिलाया और अंग्रेजों की चिंता बढ़ गई। लॉर्ड ल्यूक ने लिखा कि यशवंत की सेना अंग्रेजों को मारने के लिए बहुत आनंद लेती है। इसके बाद अंग्रेजों ने यह फैसला किया कि यशवंतराव के साथ संधि से ही बात संभल सकती है, इसलिए उनके साथ बिना शर्त संधि की जाए। उन्हें जो चाहिए दे दिया जाए, उनका जितना साम्राज्य है लौटा दिया जाए। इसके बावजूद यशवंतराव ने संधि से इनकार कर दिया। वे सभी शासकों को एकजुट करने में जुटे हुए थे। अंत में जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने दूसरी चाल से अंग्रेजों को मात देने की सोची। इसके मद्देनजर उन्होंने 1805 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। अंग्रेजों ने उन्हें स्वतंत्र शासक माना और उनके सारे क्षेत्र लौटा दिए। इसके बाद उन्होंने सिंधिया से मिलकर अंग्रेजों को खदेड़ने का एक और प्लान बनाया। उन्होंने सिंधिया को खत लिखा जिसमें सिंधिया दगेबाज निकले और वह खत अंग्रेजों को दिखा दिया। इसके बाद पूरा मामला फिर से बिगड़ गया। यशवंतराव ने हल्ला बोल दिया और अंग्रेजों को अकेले दम पर मात देने की पूरी तैयारी में जुट गए। इसके बाद उन्होंने भानपुर की गोला बारूद का कारखाना खोला। इस बार उन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ने की ठान ली थी, इसलिए दिन रात मेहनत करने में जुट गए थे।
लगातार मेहनत करने के कारण उनका स्वास्थ्य भी गिरने लगा था, लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया और 28 अक्टूबर 1811 ईस्वी में सिर्फ 35 साल की उम्र में वे स्वर्ग सिधार गए। इस तरह से एक महान शासक का अंत हो गया, एक ऐसे शासक का जिस पर अंग्रेज कभी भी अधिकार नहीं जमा सके, एक ऐसे शासक का जिन्होंने अपनी छोटी उम्र को जंग के मैदान में झोंक दिया। यदि भारतीय शासकों ने उनका साथ दिया होता तो शायद तस्वीर कुछ और होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक महान शासक यशवंतराव होलकर इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया और खो गई उनकी बहादुरी जो आज अनजान बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, महापुरुषों के अपडेट्स, उनके जीवन के बारे में, उनके कार्यों के बारे में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल जन चौपाल। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।